हम खुद को अरबों से ऊपर रखते थे क्योंकि वो बुत पूछते थे। हम कहते थे हमारे पास अहलुल किताब है और उसमें खास नबी की रिवायतें। वो कहते हैं उनके पास भी किताब है जो नाजिल की है अल्लाह ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तौरा नाजिल हुई मूसा पर, मगर ये आखिरी किताब है और इसके बाद कोई फरमान नहीं आएगा और ये उम्मत के लिए है। इनका भी एक नबी है जो मूसा जैसा है, इन पर भी वही फरिश्ता वही लाता है जो लाता था मूसा पर, और ये आखिरी पैगंबर है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उसका ये फरमान उम्मत के लिए है। सही बात करो हुआ इब्न अख्तर, वो हक पर हैं और हमारी किताब और हमारे दीन का भी उतना ही एहतराम करते हैं। उनका बर्ताव एकदम सही है। यहूद, मुसलमान और यत्रिब के लोगों को बराबर का दर्जा मिला है। हम सब के हकूक और फराइज बराबर हैं। वो हमें अपनी तरह ही मानते हैं। मगर यहूद उन बुत परस्तों से कहीं ज्यादा आगे हैं। हम ऐसा नहीं मानते, हम तो अल्लाह के लोग हैं। भाई मैंने तुम्हें तुम्हारे दीन पर शक करने को नहीं कहा। तुम जानते हो मैं भी तुम में से एक आलिम हूँ जिसे उस पाक किताब का इल्म है और मैं भी उसके वसीले से इंसाफ करता हूँ। हालांकि तुमने अहदनामे को माना है और उस पर अमल भी किया है, तो अब कसम लेकर उसकी नाफरमानी करना दीन की खिलाफत होगी। ऐसे अहदनामे कामयाब होते हैं यहूद के बीच में। उन बुत परस्तों के साथ हमारा कोई अहदनामा नहीं है। हमने इसलिए माना क्योंकि हमें अपनी जाने, खानदान और जायदाद प्यारी है। जब जरूरत होगी हम इसे तोड़ देंगे। हाँ, वो जानवरों की तरह हैं। हम उनसे नरमी बरतते हैं और मौका मिलते ही उन्हें बांध देते हैं। मैं दीन को इस नजरिए से नहीं देखता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला फ़लाह। ये जो हुआ वल्लाही मैंने बिल्कुल ऐसे ही अपने ख्वाब में होते हुए देखा और इस बात को मैं रसूलुल्लाह को बताने ही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बिलाल को देखा हू बहू वही अजान देते हुए। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अल अंसारी ने भी वही ख्वाब देखा और उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया। आपने इस ख्वाब की तस्दीक की और इसे बिलाल को सिखाया ताकि वो अजान दे सकें। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये सिखाया। जब तक वो ना चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। नमाज के वक्त के लिए ना घंटे और बाजे की जरूरत होगी ना आपकी। अब जाओ और अपने ख्वाब के बारे में नबी को बताओ। अल्लाह, ये वो मक्का नहीं है जिसे हम जानते थे। तुम्हारा मतलब मोहम्मद और उनके सहाबा के जाने से है। अब आपके और मेरे अब्बा भी नहीं रहे, उनकी कब्रों पर घास उग जाए। मुझे नहीं मालूम कि उनका मरना हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा, क्योंकि ये मसला तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हाँ, वो चले गए लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए। इन मसलों को निपटाने की जिम्मेदारी हम उन पर ही छोड़ दिया करते थे, जबकि ये मसले और भी ज़्यादा उलझ चुके हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे देखो, मैं आज भी मोहम्मद की मुखालिफत करता हूँ और अपने लोगों का दीन मानता हूँ, तो फिर मुझे क्यों दुखी होना चाहिए अगर कौम का एक तबका हमें छोड़कर यथरिब चला जाए। ऐसा नहीं लगता जैसे किसी चीज़ की कमी है, जैसे एक मुसाफिर अपने कुनबे को याद करता हो।
तो कैसा लगेगा कि अगर हमें यथरिब के लोगों के साथ साथ अपने लोगों से भी लड़ना पड़ा? तो अपने ही लोगों से लड़कर अगर हम जीते तो क्या जीते, मुझे ऐसी जीत से कोई खुशी ना मिलेगी। और अगर हम हारे तो ना मुझे खाना अच्छा लगेगा और ना पानी। तो ये कैसी दुश्मनी है जिसमें जीत कर कोई खुशी नहीं मिलती और हार हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं आज भी पुराने नजरिए पर कायम हूँ अबू सुलेमान। अभी सही और गलत का फैसला होना बाकी है। अगर मोहम्मद वाकई में वही कर रहा है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वल्लाही हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका दीन फैलेगा और यही उसके दलाइल का सबूत होगा। और अगर हम उसे हरा देंगे फिर अपने बड़ों का दीन मानेंगे, इसमें कुछ नुकसान नहीं। तो आप कहना चाहते हो मोहम्मद हक पर है तो वो आपसे महफूज रहेगा, और अगर वो झूठा है तो आप उससे महफूज हैं। वाकई आपने कुछ ऐसा सोच लिया है जो आपके दिमाग को सुकून दे। या मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशों का एक कारवां जो वापस आ रहा है शाम से, जिसमें तुम्हारी जायदाद शामिल है जो जबरदस्ती ले ली गई थी जब आप मक्का से हिजरत कर रहे थे। नबी ने हिदायत दी है कि उन्हें रास्ते में ही रोका जाए। अल्लाह हमारे साथ है। चलो मुस्लिमीन, हथियार उठाओ, रसूलुल्लाह बुयूतुल सुकिया में मिलेंगे। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। इन्हें लगता है कुरैश आसानी से अपनी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। वल्लाही लगता है ये सारे मारे जाएंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो हम ना कर पाए वो कुरैश कर देंगे, और फिर इस इंसान का जादू भी खत्म हो जाएगा और हम अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। गजब हो गया माशरे कुरैश, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया माशरे कुरैश। अबू सुफियान के कारवां को जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबाओं ने रास्ते में रोक लिया है। उसकी मदद करो। इसकी चेतावनी को सुना आप लोगों ने। वल्लाही अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अपनी जायदादों से हाथ धो बैठोगे, और उस इज्जत से भी जो अरब तुम्हें देते हैं। हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है, और जो कोई जाने के लायक नहीं है वो अपनी जगह दूसरे को भेजे। गजब हो गया कुरैश, गजब हो गया। क्या तुम जानते हो ये शोर किस लिए हो रहा है? ये तो जंग की तैयारी है। और उसके साथ जंग की? अब्बा जी, दुश्मन कौन है? तुम्हारा दोस्त रसूलुल्लाह। उसने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उसने तो अबू सुफियान के कारवां को ही रोक लिया है। और आप क्या आप भी जा रहे हैं? क्या तुम अपने अब्बा को कायर समझते हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोलो जितना भी बोलना है, ये तुम्हें इन जंजीरों से आजाद नहीं करा सकता। मुझे डर है कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं और कोई आपकी जान भी ले सकता है। अगर किसी मुसलमान को मारते हैं तो इसका अजाब आप पर होगा, और अगर आप काफिर मरे तो आप दोज़ख में जाएंगे। जल्दी करो। लगता है तुम भी तैयार हो गए। बिल्कुल। यह बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शोहरत हासिल करे। मैं और इकरमा अपने लोगों के साथ मोहम्मद को रोकने जाएंगे। बेहतर होगा तुम मक्का में ही रुको। तुम्हें बकर इब्ने किनाना के कबीले से इसकी हिफाजत करनी है। अगर मक्का को बिना हिफाजत के छोड़ दिया गया तो वो हमारे पीछे उस पर हमला कर सकते हैं। हमें उनके हमले का अंदेशा था,
लेकिन उससे पहले हमें यह खबर मिली। अल वलीद का क्या? मैंने खादिम को बता दिया है कि मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखे। अगर आप वापस ही ना आए तो? पता था। इन अल्फाजों के साथ अपने अब्बा को रुखसत करोगे? आपकी जंग नबी के साथ है, हम तो आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करूंगा कि नबी को फतेह हासिल हो, कि अल्लाह आपको हक का रास्ता दिखाए और आप सलामत रहें। अब्बा जी, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा बाप हूं? मेरे खून ने अब जोश मारा जब मैं आपको जंग पर जाते हुए देख रहा हूं। मुझे रिहा कर दें अब्बा जी। और मैं क्यों करूंगा? ताकि मैं भी आपके साथ जंग कर सकूं। तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप बेवकूफ है अब्दुल्ला? क्या मैंने आपके साथ कभी धोखा किया है? अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं यहां से कब का भाग गया होता। तो क्या तुम मोहम्मद के खिलाफ जंग करोगे? तुम तो उसका दीन मानते हो। अब मैं जान चुका हूं कि अगर ये वाकई सब कुछ सच होता और खुदा मेरे साथ होता तो मैं इतने दिन बंदा नहीं रहता। जब मैंने आपको जंग के लिए जाते हुए देखा तो मेरे दिल में कुछ हुआ, लेकिन अब मैं अपने अब्बा के साथ जाना चाहता हूं। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुमने सुना तुम्हारे भाई ने क्या कहा? इसका क्या? कुलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। क्या तुम इसकी तरह नहीं हो सकते? वो यही था जिसने तुम्हें बिगाड़ा है और अब ये अपनी होश-ओ-हवास में वापस आ चुका है। मैं इनके साथ था जब तक इन्होंने हक का साथ दिया, मगर ये फिर से झूठ की तरफ रुजू हो गए। कितना बुरा हुआ। तुम अभी भी जंग के लिए तैयार नहीं हुए अबाली। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मोटा और सुस्त हो चुका हूँ। मेरे लिए लड़ना या ना लड़ना बराबर ही है। तुम कायर हो चुके हो अबाली। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया? खुश बोलो, औरतों की तरह खुश बोलो अबाली, औरतों की तरह खुश बोलो। तुम्हें पता चलेगा कौन मर्द है, पता चलेगा। वल्लाही अगर मैं जंग में गया तो वो जरूर मुझे मार डालेगा। जाओ और अब्दुल्ला को बोलो जल्दी करें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लोग पहले ही तैयार हैं। क्या वो माना? मैंने बहुत समझाया मगर वो जिद्दी है। और मैं सोचा करता था कि तुम ज्यादा जिद्दी हो। हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। अब्दुल्ला ही अब वापस आ गया है तो अब अबू जंदल जिद पकड़ कर बैठा है। समझ नहीं आता कि तुम्हें देखकर मैं खुशी का इजहार करूं या उसे देखकर मैं गमगीन हो जाऊं। अपनी सरजमीन की हिफाजत करो, अपनी शमशीर से उन पे तेज वार करो। जलील होने से अच्छा तो मौत है। खून बहाओ, अपनी सरजमीन को बचाओ और खुद को जिल्लत होने से बचा लो। आप पर सलामती हो उतबा इब्न रबिया। सलामती साना अल वलीद इब्न उतबा। सलामत रहना शैबा इब्न रबिया। रुक जाओ या माशरा कुरैश, मैं आप लोगों के लिए अबू सुफियान की खबर लाया हूँ। क्या खबर लाए हो? मैं अबू सुफियान का भेजा हुआ कारिंदा हूँ। अबू सुफियान चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनका कारवां बिल्कुल महफूज है। आप लोग अपने कारोबार और जायदाद को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन अब वापस जा सकते हैं।
तुम लोगों ने सुना ये क्या खबर लाया है? अगर आज कारवां महफूज है तो जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी हो। और क्या आप लोग शाम से तिजारत करना छोड़ देंगे? ना वल्लाह, बल्कि बदर जाकर 3 दिन ठहरेंगे। हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऊंट काटेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, और बांदियां हमारे लिए गाना गाएंगी। सारा अरब हमारा और सफर का हाल सुनेगा, और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। चलो। कुरैश अपने लोगों को लेकर आ गए हैं। हम तो पहले से उनके कारवां का पीछा करने आए थे। हमें क्या मालूम था कि हमें जंग लड़नी पड़ेगी। अगर पता होता तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ रहते जो आए ही नहीं। इन लोगों ने बदर के कुओं पर पहले से ही कब्जा कर लिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर इस मामले में हमने देर की तो हम प्यासे बढ़ जाएंगे। देर क्यों करेंगे? कल जिन्होंने हमारे साथ रिश्ते बिगाड़े हैं वो कल बर्बाद हो जाएंगे। क्या हम किसी को वहां भेजें जो उनकी तादाद का अंदाजा लगाएगा? अब्दुल्ला इब्ने सुहेल, आपका बेटा, क्या हुआ उसे? वो मोहम्मद की तरफ भाग निकला है। मुझे नहीं लगता पकड़ा जाएगा। क्या तुमने सुना अबा यजीद? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? या वल्लाही अगर वो घोड़े पर है तो उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। वल्लाही तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया। वो आया ही इसीलिए था कि मौका मिलते ही यहां से भाग जाए। तो क्या मुझे उसका दिल चीर कर देखना चाहिए था कि उसके अंदर क्या लिखा है? अब जो हो गया वो हो गया। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी नहीं लाता। जहां तुम्हारा बेटा अबू यजीद गया है वहां मेरा बेटा पहले से ही है। तो बताओ इस जिद से क्या हासिल होगा जब इधर भी हमारे बेटे हैं और उधर भी? हम तो अपनी नाक खुद ही काटेंगे। अब्दुल्ला, कितनी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे वहां से बचकर आ गए? यह अल्लाह की ही मर्जी थी कि इस्लाम की पहली जंग में तुम रसूलुल्लाह के साथ हो। लेकिन तुम्हारा भाई अबू जंदल कहां है? चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमने इतने दिन एक साथ इस जगह वक्त बिताया, अब ये तुम्हारी जगह है। क्या ये बेहतर नहीं कि अब तुम्हें इसे मुझसे नहीं बांटना पड़ेगा? मैं अब आजाद हूं, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया है अब्दुल्ला। अपने भाई के बारे में ये सोच रखते हो
मैं मुशरिकीन के खिलाफ इस्लाम की पहली जंग में रसूल अल्लाह के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम्हें तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी। तुम मुसलमानों का साथ दोगे? तुमने अपनी कौम का साथ इसलिए पकड़ा ताकि तुम मुसलमानों के पास पहुंच सको। तुम अपने अब्बा से ही लड़ोगे। मेरी जंग मुशरिकीन से है और तुम्हारा क्या अबू जंदल, तुम भी चलोगे? अब्बा से सामना हो गया तो मैं क्या करूंगा, या उनके हाथों मुसलमानों को मरते हुए, और अगर मेरे भाइयों में से किसी ने उन्हें मार दिया ना, ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब्दुल्ला, मुझे मेरे हालातों पर ही छोड़ दो जब तक अल्लाह मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता ना दिखा दे। हाँ, बताओ क्या देखा? उनकी तादाद 300 के बराबर है, कुछ कम या ज्यादा। इसके अलावा मदद के लिए कोई टुकड़ी तैनात नहीं है। इसके अलावा मेरा एक मशवरा है, कुरैश के लोगों, ये तबाही हम सबको निकल जाएगी। मैं यहां बहुत सारी लाशें देख रहा हूं, सिवाय तलवारों के उनके पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है। वल्लाही हमें उनमें से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। पहले हमारी तरफ से खून नहीं बहता। हमारी तादाद उनकी तादाद से कहीं ज्यादा है। बाकी फैसला आपके हाथ में। खामोश हो जा। तेरी ये जुर्रत कि तू हमसे जबान दराजी करे। इसने जो भी देखा वही कहा, तो इस पर क्यों इल्जाम लगाते हो? इसने अपनी आंखों से नहीं देखा बल्कि कायर की नजर से देखा। वल्लाही मैं कायर नहीं हूं, और ये बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कुरैश के लोगों, वल्लाही तुम्हें मोहम्मद और उसके सहाबा से लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे, क्योंकि दोनों ही तरफ तुम्हारे बाप भाई और रिश्तेदार मौजूद है। मारने वाले को पता चल जाएगा कि उसने जिसे मारा है वो उसका भाई और या कबीले का ही कोई इंसान है। वापस चलो, चाहो तो इसका इल्जाम मुझ पर डाल दो। मोहम्मद और अरब को छोड़ दो। अगर वो मोहम्मद को कत्ल कर देते हैं तो तुम्हारा काम वैसे ही पूरा हो गया। वल्लाही हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा और मोहम्मद के बीच फैसला नहीं हो जाता। उत्बा लड़ाई से जान चुराना चाहता है, क्योंकि इनका बेटा मोहम्मद के साथ है और इन्हें डर है कि कहीं वो मारा ना जाए अगर जंग होती है तो। और इसी बात का खौफ है, इसीलिए मोहम्मद से जंग से पहले लोगों को डरा रहा है। ये सब तुम मेरे लिए कह रहे हो अबुल हाकम? तुम्हारी जबान कट कर गिर जाए, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कौन जी चुराता है, तुम या मैं। अबुल हाकम ऐसा ही है, वो बनी मखजूम से है तुम्हारी तरह, और तुम्हारे अब्बा अल वलीद के जाने के बाद तुम्हारे सरदार भी। मुझे कोई फक्र नहीं है, लेकिन तुम क्यों अपने बेटे उमेर के साथ जंग पर आए हो? क्या मतलब? तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। जहां तक हमारा सवाल है, हम तिजारती हिस्सेदार हैं अबू सुफियान के, और माल की हिफाजत के लिए आए हैं। मेरी बात है तो मैं एक फकीर हूँ, सफवान इब्ने उमैया की मदद से घर चलाता हूँ। मैं अपनी कौम के साथ हूँ, लेकिन मोहम्मद और उनके मुहाजिरों का भी यही सोचना है। वो बद्दीन है। नहीं, ये लोग तुम्हें लेकर आए हैं अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए, जबकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। या रसूलल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो जरूर अता करेगा जिसका उसने वादा किया है।
जिसने रिश्तेदारी में फूट डाली और झूठा दीन इजाद किया, आज वो तबाह हो जाएगा। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद। ये इन्हें क्या हो गया? ये तो लोगों को जंग न लड़ने की सलाह दे रहे थे, फिर क्यों चचा शैबा और भाई वलीद को लेकर मैदान में ललकारने आ गए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या मोहम्मद, हमारी कौम से हमारे बराबर के लोगों को भेज। वाकई हमारे बराबर के लोग हैं। أحد 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 أحد
आखिर तुझे अल्लाह ने जलील किया, अल्लाह के दुश्मन। वो मुझे कैसे जलील कर सकता है? मैं तो अपने कौम के हाथों ही कत्ल। पता मुझे किसकी फतह हुई? अल्लाह और उसके रसूल की। तू बहुत ऊंची जगह पर चढ़ बैठा है, अपनी मुराद पूरी कर चरवाहे। मुझे बंदी बना लो, मैं फिरौती दूंगा। मुझे बंदी बना लो। कुफ्र में मुब्तला उमय्या इब्न खलफ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बंदी बना लो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो 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 भागो। भागो मैं फिरौती दूंगा। मैं अल-वलीद इब्न अल-मुगीरा हूं, मक्का का अमीर शख्स। चलो जल्दी करो। रसूल अल्लाह ने अर्ज किया है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल हो।